आचार्य एक बात हमेशा कहते थे, एकदम से हर व्यक्ति बड़े बड़े नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता, सारे पापों को एक साथ त्याग नहीं कर सकता, महाव्रत को अंगीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके संस्कार अनादिकाल के हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? शक्ति के अनुसार छोटे छोटे नियम उसे अवश्य लेना चाहिए। जब अपरिग्रह की बात आती है तो वह यह नियम ग्रहण करे, ठीक है मेरी मूर्छा बहुत तीव्र है, आसक्तिपूर्व बहुत तीव्र है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो ये नियम बनाए हम थोड़ा कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ेंगे जिसमें हमें ज़्यादा विकल्प नहीं होता है। अर्थात गृहस्थ दशा में रहते हुए परिग्रह का प्रमाण करना सीखें, अपनी संतोष वृत्ति लाना सीखें, अपने आप को कम में संतुष्टि परक जीवन जीने की आदत बनाने वाली प्रवृत्ति को अपनाना सीखें। जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ठीक है पूरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो स्वदार संतोष व्रत अर्थात अपने पार्टनर तक ही हम सीमित रहेंगे, उसके अलावा दुनिया के अन्य जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनके प्रति हमारी दृष्टि बड़ी निर्मल रहेगी। जो हमने पूर्व में किया है उसके प्रति कन्फेशन का भाव, पश्चाताप का भाव लेकर के आए तो उससे हमें अवश्य प्रेरणा मिलेगी। और एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो होता है, अननेसेसरी की जाने वाली एक्टिविटी से अपने आप को हम बचाना सीखें। प्राय व्यक्ति पाप का अर्जन उन क्रियाओं में करता है जिसका उपयोग उसके जीवन में प्राय होता ही नहीं है। यानी अनर्थ दंड से जो अपने आप को बचाना सीख लेता है वह एक दिन बहुत जल्दी भगवान महावीर स्वामी जी के जो बचाए हुए 5 व्रत अथवा 5 सिद्धांत हैं जिसे पंचशील भी कहा जाता है, उस ओर वह आता चला जाएगा। होता यह है कि अनर्थ के रूप में व्यक्ति सोचता भी है, जोड़ता भी है, भाव भी खराब करता है, बोलता भी है, हिंसा भी करता है, जिसका हमें उपयोग नहीं है उन वस्तुओं को भी हम अननेसेसरी यूज़ करते रहते हैं। अब आप घर में बाथरूम में गए तो नल बह रहा है तो बहता ही रहता है, फैन चालू है तो चालू है, लाइट चालू है तो चालू है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी जिसके हृदय में करुणा का भाव आएगा, जो ये सोचेगा सूक्ष्म रीति से कि पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब जीव हैं, उन्हें भी वेदना होती है, कष्ट होते हैं, वे भी हम जैसी अनुभूति रखते हैं, तो जिसके भीतर वो कंपैशन की यानी करुणा की भावना आ जाएगी, ऐसा व्यक्ति ही अपने आप को अनर्थ क्रियाओं से बचा सकता है। तो सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो है, पहला स्टेप जो उसमें होता है अनर्थ दंड त्याग, अर्थात जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है हम उससे अपने आप को बचाएं। क्योंकि गृहस्थ रहते हुए सारे पापों का वह त्याग नहीं कर सकता, व्यापार नहीं छोड़ सकता, उसे झूठ बोलना पड़ता है कदम कदम पर, तो झूठ भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है, हिंसा भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है। तो आचार्य भगवान ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही करें, जो अनावश्यक है सर्वप्रथम हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो जो यह क्रिया करने लगेगा तो बहुत जल्दी धर्म के निकट आ जाएगा। लेकिन ये तब संभव होता है जो हमेशा अवेयर रहता है, हमेशा जागृत रहता है, हमेशा माइंडफुलनेस रखता है और हमेशा अपना आकलन करते रहता है, अर्थात जो इंट्रोस्पेक्शन करते रहता है, अपने बारे में हमेशा सोचते रहता है, दिन भर की एक्टिविटी को विचारता है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या मुझसे गलती हो गई है। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति ही अपने आप को अनर्थ दंड से बचा सकता है। नहीं है तो उसी भाव में बहता चला जाएगा जहाँ सारी दुनिया बहती है।